हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूं टेक्सचरिंग की क्लासेस। तो जैसा कि लास्ट क्लास में जो सीन आप देख रहे हो, इस पे हमने अनरैपिंग किया था। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये सीन था, इस पे हमने अनरैपिंग किया था। आप देख सकते हो चेकर वगैरह। तो इस सीन पे हमने लास्ट क्लास में अनरैपिंग किया था। अभी मैं यहाँ से लाइट हाइड कर दूं आपको देखने में थोड़ा। ये हमारा गेट था, यहाँ पे ये करी लगी हुई है, बाकी की चीजें हैं। तो ऐसा कुछ इस वीडियो पे हमने अनरैपिंग किया। उससे पहले के क्लास में हमने इसको मॉडल किया था। तो यहाँ मॉडलिंग और अनरैपिंग की क्लास, आप आई आइकन पे आपको लिंक आएगा, वहां से आप इसी सीन को हमने मॉडल कैसे किया, अगर आप मॉडलिंग देखना चाहते हो, अनरैपिंग की क्लास वो देखना चाहते हो, दोनों लिंक आपका यहाँ पे आ रहा है, वहां से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। आज के क्लास में मैं इस सीन पे टेक्सचरिंग करूंगा। टेक्सचरिंग डिटेल में, जैसा कि मैंने बताया था कि गेमिंग वगैरह में, मूवीज वगैरह में कैसे टेक्सचरिंग होता है, किस तरह से फोटोशॉप में टेक्सचर किया जाता है और यहाँ अप्लाई किया जाता है, देन रेंडर निकलता है लाइटिंग करके। तो इन चीजों को मैं बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ ये हमारा सीन है। ये सी प्रेस करने पे ये हमारा कैमरा लगा हुआ है एंड पी प्रेस करके यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव में जाकर ऐसा कुछ अपने सीन को देख सकते हैं। अब हम पहले आपको जो हम अनरैपिंग करने के बाद जो हम यूवी सेव कर रखे हैं वहां उस पे चलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ आप फोल्डर में जाओगे, जैसे ये गेट का, इसको आप जेपेग मैंने सेव कर रखा है, जैसे ये गेट का, दोनों गेट का, ये आपका सामने वाले वॉल का, ये नीचे रोड का। तो ये चीजें हम जो यहाँ पे इन यूवीज को सेव कर रखे हैं, इनको जिसपे हम पेंट करेंगे, इन पे हम पेंट करेंगे और फोटोशॉप में एंड देन वो 3D पे अप्लाई होगा अपने। तो यहाँ पे आप चलो हम किसी पे इसको UVW1 लेते हैं और इसे हम ओपन करते हैं फोटोशॉप में। ऐसा कुछ हम फोटोशॉप में ले जाते हैं और ऐसा कुछ ये फोटोशॉप में आपका ओपन हो गया। ये हमारा जो हमने यूवी बनाया, सेव किया, इसको अनरैप करने के बाद जो जेपेग सेव किया, इस पे आप टेक्सचरिंग करेंगे। ये हमारा ये सामने का वॉल है, जो आप ये देख रहे हो, ये हमारा सामने वाला वॉल है। इसमें हमें अभी मैं अगर 3D में जाऊं, मैं अब ऐसा कुछ 3D पे चलता हूं। अब हम 3D में आते हैं। ऐसा कुछ ये 3D में अभी आप ऐसा कुछ सीन देख रहे हो। यहाँ अनरैपिंग वगैरह कर चुके हैं हम। ऐसा कुछ जाने के बाद इस पे पहले तो मैं एक नॉर्मल या रहने देता हूँ, कोई नहीं, उससे मैं अभी फिलहाल अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। मैं टाइम के अकॉर्डिंग अप्लाई करूं ताकि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी मैं सॉल्व करता चलूं, बेटर रहेगा। तो ऐसा कुछ ये सीन है। अभी मैं इस वॉल को, इसको मैं ग्रुप करके इन सभी चीजों का अनरैपिंग एक साथ किया हूं। इसको ग्रुप करके अलग किया हूं, इसको ग्रुप करके अलग अनरैपिंग किया हूं और इसका अनरैप मैं अलग कर रखा हूं। आप देखे भी होंगे जो मैं अभी दिखा रहा था। तो अभी इस वॉल का या यहाँ नीचे पे यहाँ पे क्या पेंट होना चाहिए, रोड का कैसा टेक्सचर देना है, इन चीजों को अभी हमें डिसाइड करना है। यहाँ ये वॉल पे अभी मैं ईट ब्रिक्स दिखाना है, ईटों का टेक्सचर दिखाना है, पत्थर का किस तरह का वॉल हमें बनाना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें वॉल का टेक्सचर अप्लाई करना है, ब्रिक्स हो या जो भी हो। तो अभी हम ऐसा कुछ आते हैं यहाँ पे एंड क्रोम पे हम यहाँ देखते हैं ब्रिक्स वॉल टेक्सचर। ऐसा कुछ मैंने दीवार के कुछ टेक्सचर निकाले हैं। यहाँ पे ऐसा डर्ट अगर हमें अप्लाई करना हो, डर्ट, तो ये डर्ट है, इस तरह से हम टेक्सचरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के पत्थरों के जो दीवार होते हैं वो मैं देख रहा हूँ कि कोई अगर बेटर अच्छा सा मिले। अब इसी में टेक्सचर ये भी होता है कि आप सीमलेस निकालते हो या विदाउट सीमलेस। अगर आपका सीमलेस टेक्सचर नहीं है, सीमलेस वगैरह का क्लास यहाँ आई आइकन पे फिर से भी आ रहा है। फोटोशॉप में हमने कैसे समझाया है सीमलेस क्या होता है, ये चीजें, सीम क्या होता है, तो उन चीजों को आप इस वीडियो से जाकर देख सकते हो, जो लिंक आ रहा है। एंड अभी आपको यहाँ मुझे सीमलेस चाहिए या विदाउट सीमलेस चाहिए। सीम अगर नहीं चाहिए, स्टोन ब्रिक वॉल टेक्सचर सीमलेस, तो ये हमने अभी सीमलेस लिख दिया। देन मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ कि सीमलेस टेक्सचर मिले, ताकि मुझे सीम का प्रॉब्लम ना रहे। अभी जो मैं बताया आई आइकन से आप यहाँ जाके देख सकते हो क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है सीमलेस टेक्सचर क्या होता है, सीम क्या होता है, तो वो आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे, मान लो अभी ये चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको सीमलेस चाहिए तो यहाँ से वॉल का सीमलेस टेक्सचर निकाल सकते हो। मैं फिलहाल ऐसा कुछ, अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ पत्थरों का दीवार दिखाऊं, तो मुझे जैसा कि अभी यहाँ पे आप ऐसा भी ओपन कर सकते हो, या इसे आप ऐसा कुछ राइट क्लिक करो, ओपन लिंक न्यू टैब, आप ऐसा कुछ टेक्सचर ओपन कर सकते हो। बहुत सारे टेक्सचर्स ओपन कर सकते हो और उन पे आप काम कर सकते हो।
तो ऐसा कुछ मैं देखता हूँ अभी, जैसे ये एक टेक्सचर निकाला, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और भी देखता हूँ और कोई टेक्सचर मिल जाए। तो ये चीजें हैं, और ऐसा कुछ इसे देखूं, नहीं ये उतना। तो आपको अब जरूरी नहीं है मुझे जो अच्छा लगे, आपको जो भी, अगर आप अपना सीन बना रहे हो ऐसा कुछ, तो आपको जो भी टेक्सचर अच्छा लगे, मान लो ये अच्छा लगता है, ये अप्लाई कर दो। और तो इस पे भी और बहुत सारे काम किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टेक्सचर मैं अप्लाई कर दिया बस हो गया। वो अगर करना हो तो फिर ये यूवी यूवी वगैरह ओपन, सिर्फ सिंगल ये टेक्सचर मुझे लगा देना है अगर सीमलेस, तो मुझे यूवी वगैरह ओपन करने का जरूरत ही नहीं है। इतना मेहनत जो मैं अभी फोटोशॉप में कर रहा हूँ, सिर्फ ये टेक्सचर नॉर्मली लगाना हो तो इतना यूवीज वगैरह जो हम यहाँ ओपन कर रहे हैं, इसका जो आप अभी आप देखे हो फोटोशॉप में, मैं यहाँ पे यूवी खोल रखा हूँ, इन चीजों को फिर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप ऐसा कुछ अगर नॉर्मली लगाना है, नॉर्मल ही लगाना है, तो आप ऐसा कुछ वॉल लो, डायरेक्ट आप इस पे टेक्सचर ड्रैग एंड ड्रॉप या मटेरियल के थ्रू लगाओ, और यहाँ से आप, और यहाँ पे मॉडिफायर में आप जाओ यू, और ये यूबीडब्ल्यू की जगह पे आप यूबीडब्ल्यू सीधा मैप कर दो, बॉक्स कर दो, और वो टेक्सचर अप्लाई कर दो कि हो जाएगा। तो ये यूबीडब्ल्यू मैप से भी काम हो जाएगा। फिर हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, उसका भी रीजन है जो कि आप आज की क्लास में समझोगे। आखिर हम यूबीडब्ल्यू, अनरैप यूबीडब्ल्यू क्यों अप्लाई करते हैं, पूरा अनरैप हम इतना मेहनत करके क्यों खोलते हैं, तो उसके पर का एक रीजन होता है कि इस टेक्सचर पे हम डर्ट दिखाना हो, टूटा फूटा दिखाना हो, इस टेक्सचर को और मॉडिफाई करने के लिए। ये टेक्सचर मैं अप्लाई तो कर रहा हूं, बट इसमें और ज्यादा मैं प्ले करूंगा, खेलूंगा इस टेक्सचर के साथ। ये जो भी टेक्सचर आप देख रहे हो, या यहाँ पे जो मैं ये टेक्सचर निकाल रहा हूँ, मान लो मैं इसी को अप्लाई करता हूँ, तो इसके साथ और मैं खेलूंगा, और ज्यादा कितना इसको के साथ प्ले कर सकता हूँ। इन सब रीजनों के कारण हमें अनरैप यूवीडब्ल्यू करना होता है और यूवीज ओपन करने होते हैं, ताकि हम उस पर पेंट कर सके। चलो ऐसा कुछ यहाँ पे आप ऐसा कुछ चाहोगे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको अगर नया एक फोल्डर लेना है, ऐसा कुछ यहाँ से भी आप नया फोल्डर TEXTURE टेक्सचर में जाकर आप इसे ऐसा कुछ सेव कर दोगे। ये आपने यहाँ से देखो ये चला गया, सेव हो गया। सेव होने के बाद टेक्सचर पे जाओगी, ये रहा आपको टेक्सचर, एंड देन इसे आप ऐसा कुछ फोटोशॉप में ले जाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके खोलना है, ऐसा करके खोल लो, यहाँ पे आप ऐसा कुछ लाओगे। ये टेक्सचर अभी बहुत ही ज्यादा हेवी लग रहा है, ऐसा कुछ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल टी करने के बाद ऐसा कुछ आप इसे छोटा कर सकते हो, शिफ्ट वगैरह। अगर अभी ये प्रोस्पेक्टिव में ही छोटा होगा, अगर आपको ऐसा कुछ तोड़ना मरोड़ना है तो शिफ्ट अगर प्रेस कर देते हो तो ऐसा अगर आप खींच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल ही ऐसा कुछ क्लिक नहीं करना है बटन, ऐसा कुछ आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके और ये छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ की मैं क्या यूज कर रहा हूँ सब कुछ आप देख सकते हो। अगर आप शिफ्ट, जैसा कि यहाँ शिफ्ट होल्ड देख रहे हो नीचे लिखा हुआ, तो शिफ्ट होल्ड करके आप ऐसा कुछ स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन अगर शिफ्ट होल्ड नहीं करना है तो नॉर्मली ऐसा कुछ हमने कंट्रोल टी, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गया था शायद, और ऐसा कुछ ये अब आप इसे यहाँ पे आप सेट करो। मैं बताया भी था कि ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ग्रीन लाइन, उसके अंदर अंदर आपको टेक्सचर लगाना है। थोड़ा इस ग्रीन लाइन से बाहर करके ही रखोगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मान लो अगर मैं यहाँ ये टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ ऐसा कुछ, तो ये ग्रीन लाइन है, इससे ऐसा कुछ रखूंगा। एंड देन अब सीमलेस क्या होता है, ये लो ऐसा कुछ जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो कंट्रोल, ये अब आप देखोगे यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा सा इसको और अगर कर दूं, यहाँ पे अब सिम नहीं आ रहा है, एक लाइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो जो आपको मैं बता भी रहा था कि सिम, वो सिम अब नहीं आता है। एक और इसी को ऐसा कुछ शिफ्ट के साथ ये लो। अब आप इसको अप्लाई करके देखोगे कि और आपको कितना छोटा करना है। यहाँ पे आप देखोगे ये लेयर बनता जा रहा है, इन सब को पकड़ना है, कंट्रोल इसको ऐसा कुछ कॉपी करना है, ये लो नीचे। अब ये हमारा सीमलेस टेक्सचर है, ऐसा कुछ आप देखोगे ये इससे बाहर जा रहा है, कोई नहीं। अभी हम इसको ऐसा ही रखेंगे और इसको हम यहाँ सेव करेंगे। पहले तो इसको सेव करेंगे, सेव एज ये टेक्सचर के बाहर आपको करना है फोटोशॉप फाइल। अभी मैं अब सेव कर रहा हूँ,
ये जो मैं अभी सेव किया हूँ आप अभी देखोगे, वो इसके बाहर आप जाकर देखो तो ये मैंने फोटोशॉप फाइल सेव किया UVW। हालांकि जब आपका टेक्सचर फाइनल हो जाता है देन आप जेपेग अप्लाई करते हो। जैसे ये 3D फाइल है, यहाँ पे आप जब मैं अभी जैसे ये अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो अभी अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे जाता हूँ मटेरियल पे एंड यहाँ से मैं एक नया मटेरियल ये लो मान लो इसे अप्लाई किया, इसको ऐसा कुछ अप्लाई किया एंड इस पे मैं यहाँ पे वो टेक्सचर कॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे गया मैं बिटमैप पे कंट्रोल V CV टेक्सचर, सॉरी बाहर ही आपको ये फोटोशॉप फाइल है। फाइनल होने के बाद इसी तरह से जेपेग कॉल कराया जाता है, लेकिन जब तक आप टेक्सचरिंग कर रहे हो, आप प्रोसेस में हो टेक्सचरिंग पेंट करने का, टेक्सचरिंग करने, तब तक आप ऐसा कुछ PSD फाइल अप्लाई कर दो। ये लो, यहाँ से आप क्लिक करोगे, जो भी आपने टेक्सचर अप्लाई किया वो यहाँ पे आपका आ गया। ये देखो अभी मैं यहाँ इस दीवार पे ये टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ पत्थरों का, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। एंड अप्लाई होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो ये टेक्सचर आपका यहाँ अप्लाई हो चुका है, यहाँ साइड में भी जा रहा है, ये आपका अप्लाई हो चुका है टेक्सचर। अब आपको लगता है कि यार ज्यादा इसका जो ब्रिक्स का साइज है, जो इसके पत्थरों का साइज है स्टोन का, वो ज्यादा हो रहा है, तो आप कम कर सकते हो, कम है तो ज्यादा कर सकते हो। फोटोशॉप का PSD फाइल हमने इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर किया है, ये हेवी करता है, बहुत हेवी करता है, बहुत ज्यादा अगर सीन हेवी हो, बड़ा हो तो वो तो मूव में नहीं हो रहा होता है। व्यूपोर्ट आपका, उसके लिए अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए तभी जाकर वो काम करता है, व्यूपोर्ट आपका ऐसा कुछ मूव हो पाएगा, इसलिए हेवी करता है। ये रेंडरिंग में भी हेवी करता है अगर आप PSD यूज करते हो। हमेशा जेपेग फाइल और कम साइज का जेपेग फाइल यूज होता है फाइनल होने के बाद। जब तक हम प्रोसेस में है, अभी तो टेक्सचर कर रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ अप्लाई करेंगे, यहाँ देखेंगे कि कैसा अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसलिए हम PSD में अगर करते जाएंगे तो यहाँ वो दिखता जाएगा, प्रोसेस में रहेंगे, इसलिए हम PSD फाइल अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो हमने PSD अप्लाई कर दिया। फिर से हम फोटोशॉप पे चलते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसको साइज और छोटा अगर करना चाहिए, यहाँ पे जाऊं तो आप इसको कंट्रोल E1 भी कर सकते हो। ऐसा कुछ अगर आप चाहते हो कि थोड़ा, या नहीं, अभी आप अगर नहीं करते हो कंट्रोल E, फिर फाइनल होने के बाद ही करो। अभी फिलहाल तो आप ऐसा कुछ इसे पूरे को यहाँ से शिफ्ट के साथ ऐसा सेलेक्ट करो एंड इसको आप ऐसा कुछ कंट्रोल T एंड देन इसको आप ऐसा कुछ छोटा कर सकते हो। हमने ऐसा कुछ इसे छोटा करके अप्लाई कर दिया, एंटर। अब मुझे यहां से इसको फिर से इन दोनों को यहां अप्लाई करना है, तो मैं यहां ऐसा सेलेक्ट करूंगा, इसको भी ऐसा कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अल्ट के साथ इसको ऐसा कुछ मूव करूंगा और ये लो, ये ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ मैं एक दो बार थोड़ा सा, अगर मुझे लग रहा है ऐसा हो, लाइन आता नहीं है बट अगर आपको लग रहा है व्यूपोर्ट पे दिख रहा है तो कर दो एंड देन आप इनको पूरे को ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, यहाँ शिफ्ट के साथ आप यहाँ क्लिक करो, ई कर दो, ग्रुप भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। मैं भी कंट्रोल ई ही कर दे रहा हूँ एक ही, ताकि मुझे यहाँ बहुत सारी चीजें बनेंगी, उतना मैं उलझन ना हो। तो ऐसा कुछ एंड थोड़ा यहाँ रह रहा है तो आप इसको ऐसा कुछ खींच लो, ये लो, ये आपका टेक्सचर, एक बेस टेक्सचर, नॉर्मल एक टेक्सचर आपने अभी अप्लाई किया है। यहाँ से आप जाओ, सेव, कंट्रोल S भी क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे फिर से मैक्स में जाओ तो आप देखोगे ये टेक्सचर जो आपका है यहाँ पे ऐसा कुछ अप्लाई हो रहा है। अभी वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, अपने आप ही यहाँ पे ले लेता है। वैसे अभी लिया है या नहीं आपको फिर से पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊं, कॉल करूं, ये ऑटोमेटिक वो ले रखा है, मैंने सेव किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो दिखा देता है। कभी कभी टाइम लेता है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो आप इधर देखो, ये ब्लैक एरिया है तो अभी ब्लैक आ रहा है बाकी का, बट जो हमारे कैमरे में जो दिख रहा है, जो मेनली हमारे कैमरे में दिखना होता है, वो हमारा यहाँ दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ आपका ये वॉल पे ऐसा कुछ ये टेक्सचर आ रहा है। अब मैं हम पहले मेनली सब पे पहले टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ इस पे या ये नीचे रोड का मैं दिखा रहा हूँ, उस रोड पे, इन चीजों पे पहले टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, बाकी डिटेलिंग का काम बाद में करेंगे। तो चलिए ऐसा कुछ हम चलते हैं, पहले इसे ओपन करते हैं एंड यहाँ पे बाकी कोई और टेक्सचर देखते हैं। आप
रोड टेक्सचर ऐसा कुछ, एंड आपको कौन सा रोड का टेक्सचर अच्छा लग रहा है वो चीज आपको देखना है। यहाँ पे रोड टेक्सचर हम सीमलेस यूज कर लेते हैं। सर ये रहा सीमलेस कौन सा बेटर है? अगर इसे देखें, इसमें ये डॉट ज्यादा दिख रहा है, अगर इसे देखें ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। और देख लेते हैं। तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा अगर हम टाइम लगाएंगे, वैसे आप कोशिश करो कि खुद से सर्च करो, अच्छी चीजें निकालो, अच्छे अच्छे टेक्सचर यूज करो। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सर्च करूं। बट जो भी मुझे भी जल्दी से ठीक लग जाए, मैं चलो मुझे भी यही अगर मान लो अच्छा लग रहा है, मैं यही लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज सर्च करूँ। अच्छे क्वालिटी का आप अच्छा इमेज निकालो जब भी करना हो। चलो फिलहाल मैं ऐसा कुछ इसे कॉपी डायरेक्ट कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट ऐसा भी कॉपी कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ फोटोशॉप पे जाओ, यहाँ पे न्यू क्रिएट, उसी साइज का पेज आ जाएगा, कंट्रोल V, तो ये लीजिए मेरा रोड हो गया। एंड यहाँ से मैं डायरेक्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लाऊंगा। एंड ऐसा कुछ कंट्रोल T, इसको 90 डिग्री पे घुमाना है, ऐसा कुछ घुमा दिया। छोटा करना है, ऐसा कुछ शिफ्ट में क्लिक कर दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको शिफ्ट नहीं करना है, नहीं तो वो अलग ही लाइन ले लेता है। देन आप ऐसा कुछ, ये लो थोड़ा सा यहाँ नीचे रखना है, ऊपर भी हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ एकदम परफेक्ट। आपको अगर लगता है कि थोड़ा छोटा कर देना चाहिए तो कर दो, सोचो मत। ऐसा कुछ, एंड देन इसको कंट्रोल D, अब इन दोनों को ऐसा कुछ कंट्रोल E करके जोड़ दो। देन आपका ये बन गया। ऐसा कुछ मैं इसलिए किया था क्योंकि इसके बीच का गैप वहां पे अच्छे से बन नहीं रहा था, अगर आप ध्यान दो, एंड ये गैप नहीं बन पा रहा था इसलिए मैं कट कर दिया एक। एंड देन आप ऐसा कुछ इन चीजों को, जैसे यहाँ देखो ये सट रहा था तो मुझे क्या करना पड़ा, इतना हटाना पड़ा ताकि ये गैप यहाँ मेंटेन हो सके। बट यहाँ पे फिर से वो पंगा आने लगा, तो इसके लिए मुझे अंडू, अब मुझे ऐसा कुछ ग्रुप करने से पहले ही इसी को लेकर अब अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो वो गैप नहीं बनेगा। ऐसा कुछ, तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो ये गैप है वो मेंटेन हो रहा है। इसको फिर से ऐसा कुछ, ये रहा। अब मैं यहाँ से इन तीनों को ऐसा कुछ, इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड सीधा सीधा ऐसा कुछ लीजिए, ये रहा आपका, ये आपका रोड का टेक्सचर रेडी हो गया। यहाँ से आप इस पे जाओ, कंट्रोल E, सेव। जब आप यहाँ जाओगे तो वो रोड का टेक्सचर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बाई चांस अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पे जाके, ओके, यहाँ इन पे अब इनको डालना होगा। अभी इस पे नहीं डाला हूँ टेक्सचर तो नहीं आ रहा है। इस पे मैं अभी डाला नहीं था मटेरियल को तो नहीं शो कर रहा था। अब आप देखोगे ऐसा कुछ आपका ये रोड का टेक्सचर यहाँ दिखने लगा। ये ग्रिड यहाँ अजीब सा लग रहा है तो G प्रेस करके आप फिलहाल हटा दो इसे। वैसे ग्रिड दिखना अच्छा रहता है लेकिन अभी नहीं, अगर ठीक लग रहा है टेक्सचरिंग के टाइम पे हटा सकते हो। ये अब यहाँ पे हमें क्या देना है, कुछ सीमेंटेड टेक्सचर कुछ और देखते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कुछ और सर्च करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं CEMENTED, सीमेंटेड वॉल कर देते हैं, सीमेंटेड वॉल या कुछ भी उस तरह का कुछ मुझे चाहिए। तो ऐसा कुछ आप देख रहे हो, सीमेंटेड वॉल, इस तरह का मुझे वहां पे टेक्सचर चाहिए जो रोड के साइड में मुझे दिखाना है। सीमेंटेड वॉल टेक्सचर, ये टेन ऐसा कुछ, ये भी ठीक है। सीमेंटेड वॉल टेक्सचर सीमलेस, इसमें आपको ये कुछ सही नहीं है, शटर स्टॉक का है, सीमलेस नहीं होगा। इसमें भी
प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम ऐसा कुछ देखते हैं जिसमें सीमलेस हो, अच्छा हो, जैसा कि ये आ रहा है या ये आपका सीमलेस होगा। इसको देखें, ये आपका है, ये आपका सीमलेस टेक्सचर है। तो फिलहाल मुझे यही अच्छा लग रहा है, मैं इस टेक्सचर को ऐसा कुछ, तो ये अभी कुछ ठीक नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे इसमें, तो कोई नहीं, हम कोई और भी देखते हैं, कोई और टेक्सचर देखते हैं। फिलहाल मुझे ये टेक्सचर अच्छा लगा जिसे मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ, और इसको हम किसी अच्छे साइज में, मान लो जेपेग चाहिए मुझे, इस साइज में, इतना हेवी नहीं चाहिए तो इस साइज पे ऐसा कुछ, मैं इसे जेपेग यहाँ से कॉपी फोटोशॉप इमेज में, जैसा कि अभी पहले ओपन किया था, यहाँ पे जाऊंगा, इमेज न्यू, यहाँ से ओपन में न्यू, क्रिएट, उसी साइज का आपको यहाँ पे ये पेज मिल जाता है, जिसपे आप ऐसा कुछ आपको ये मिल जाता है। अब आप इसे वहां अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं ले जाऊं, अब ये बहुत हेवी दिख रहा है, इसको आप ऐसा कुछ। अब एक चीज जो अभी तक मैं अभी आपको नहीं बताया हूं इसमें, जैसे मैं यहाँ अप्लाई तो करता जा रहा हूं, लेकिन जब मैं बाद में इस सीन पे अभी मुझे बाद में पेंट करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस एंगल पे, किस जगह पे मैं पेंट कर रहा हूं। तो उसके लिए इस बैकग्राउंड को कंट्रोल जे एंड इसको सबसे ऊपर लाना होता है आपको, टॉप पे, एकदम बिल्कुल टॉप पे। ये रहा आपको, ये तो आपका ये रोड का, जिसमें ये नहीं होगा, ये रोड का, ये आपका ये वाला रहा, एंड ये आपका जो मैं अभी कंट्रोल जे करके बैकग्राउंड को, इसको आप टॉप पे रखोगे एंड इस पे डबल क्लिक करोगे, यहां से इस ब्लैक वाले को ऐसा कुछ आप करोगे। ओके, जब भी आप सेव करोगे देन इसे यहां से बंद करके कंट्रोल एस करके फिर इसे आप ऐसा चालू कर दोगे। ये क्या काम करता है वो बताता हूं मैं। ये देखो, ये लाइन देख रहे हो, ये आपको यहां से ये चीजें दे रहा होता है। अभी मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूं, बहुत ज्यादा मैंने कर दिया ऐसा कुछ, तो आपको ये ग्रीन लाइन दिखा रहा होता है, ये दिखा रहा होता है यहाँ पे आप पेंट कर रहे हो, यहाँ पे अगर बाद में आप डर्ट लगाना है, कुछ भी प्रॉब्लम करना है, कुछ टूटा फूटा दिखाना है टेक्सचर, तो आपको, या गंदगी लगा हुआ दिखाना है, कहीं पे जंक लगा हुआ है, काई लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो चीजें कैसे आप डिसाइड करोगे कि किस जगह पे मैं टेक्सचर में वो चीज लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से पता चलता है। या इसी को अभी मुझे कितना छोटा करना है, क्या करना है, तो इस तरह से इसको हम टॉप पे रखते हैं। अभी जैसे इसको मुझे छोटा करके और लगाना है, तो यहाँ से मैं इतना छोटा करके यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये कम से कम मुझे बता रहा है कि आपका ग्रीन से इतना निकला हुआ है, इस तरह से आपने लगा रखा है। एंड तो ये देखो, ये आपको यहाँ से इसको फायदा मिलता है, कंट्रोल जे करोगे एंड ये लिखो ये चीज, कैसे मैं कंट्रोल जे करूं, ये चीज, एंड इन तीनों को कंट्रोल ई एंड देन पूरे को आप पकड़ के ऐसा, ये देखो, इस तरह से आप इन चीजों को अप्लाई करोगे। ये लोगो, ये आपका, अब यहां से इसको बंद करने के बाद कंट्रोल एस सेव, देन आप मैक्स फाइल पे जाओगे, ये देखो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो ये आपका ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ ये ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, सीमलेस टेक्सचर नहीं है, एक तो आपका ये सीमलेस टेक्सचर नहीं है और ये ऐसा कुछ रिपीट हो रहा है। इसका भी उपाय है, इन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, इन चीजों को भी क्लियर करेंगे। गेट का टेक्सचर लगाना है हमें, यहाँ पे लगाना है टेक्सचर, तो आज की क्लास में हम गेट का टेक्सचर, सब कुछ का टेक्सचर, भी नॉर्मल टेक्सचर आज की क्लास में हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, टेक्सचरिंग का क्लास, सेकेंड क्लास में हम इस पे R&D और ज्यादा करके कि कैसे इनको और इनके ऊपर काम करना है, इन चीजों को ठीक करेंगे, और डिटेल में स्ट्रक्चर को कैसे काम करते हैं उसको सेकेंड क्लास में। आज की क्लास में हम और इन पे और यहाँ पे जो अप्लाई करना है टेक्सचर वो पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अभी ये हो गया। अब मैं चलता हूँ इस पे, यहाँ पे अभी हमें गेट पे वुडन टेक्सचर देना है, तो पहले हम ऐसा कुछ गेट का, यहाँ से गेट वाला फाइल खोलते हैं। ये हमारा गेट का UVW है
ऐसा कुछ जाते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। इसके लिए मुझे वुडन टेक्सचर चाहिए गेट के लिए, ऐसा कुछ सीमलेस में रहने देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं वुडन, W, यहाँ से हिंदी हो गया था, WOO वुड टेक्सचर सीमलेस। तो ये अब आपको वुड टेक्सचर दे देगा। तो इस तरह का आपको गेट के लिए चाहिए, तो ये आपका काम आएगा। इस तरह के टेक्सचर्स आप गेट पे लगा सकते हो। जो फट्टे फट्टे टाइप मुझे अभी चाहिए और उसमें मुझे ओल्ड टाइप का चाहिए, तो चलिए ओल्ड टाइप का तो वो मैं बना लूंगा, बाद में भी उस पर मैं लगा के चीजें अलग से टेक्सचर लगा के कर सकता हूँ। फिलहाल मैं देखता हूँ ये इस तरह का ही कुछ मुझे चाहिए टेक्सचर। तो ऐसा कुछ ये टेक्सचर मिल गया मुझे। और अच्छे से और देखता है तो इसके नीचे जब भी आप गूगल पे कोई टेक्सचर खोलोगे तो ऐसा कुछ आपको और भी उससे रिलेटेड टेक्सचर दिखा रहा होता है। तो ऐसा कुछ आप रिलेटेड टेक्सचर देख सकते हो, ये ऐसा कुछ। ये मुझे ये टेक्सचर मान लो अच्छा लग रहा है, यहां से कॉपी इमेज। एंड अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इसे डायरेक्ट भी ऐसा कुछ पेस्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं, वो मैं बताया आपको तरीका कि आप अगर न्यू लेके ओपन करते हो तो उसी साइज का मिल जाता है आपको पेज, जैसा कि आप कॉपी कर रखे हो। तो वो प्रोसेस बताना था। आप डायरेक्ट भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। इसको कंट्रोल जे ऊपर करने का है, इसको यहाँ जाने का है, ऐसा डबल क्लिक, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसा करने का है ताकि आपको ग्रीन लाइन ऐसा दिखे, आपको सेट कितने में क्या टेक्सचर करना है एंड ऐसा कुछ। देन मैं इस टेक्सचर पे जाऊं एंड ये रहा आपका ऐसा कुछ ये टेक्सचर है। अभी आपको ऐसा कुछ है, आपको कैसा चाहिए, छोटा करना है तो आप कर सकते हो। मान लो आपको चाहिए कि नहीं छोटा करके दिखाना है या ऐसा कुछ ज्यादा दिखाना है तो आप सीधा ऐसा, अब ये इतने आ रहे हैं इसमें और इतना ये इधर इसमें आ रहा है, तो ये रहा आपका ऐसा कुछ। मान लो मैं अगर इसी तरह से अप्लाई कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही लग रहा है और सेट बैठेगा, मुझे पता है क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं, लकड़ी के ऐसे फट्टे होते हैं। ऐसा कुछ मैं गया यहाँ पे, ये सेट नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, इसे आप ऐसा कुछ 90 डिग्री नहीं 180 ऐसा कुछ आप रोटेट कर दोगे, ये लो, एंड आप इसे फ्लिप भी कर दोगे, ऐसा कुछ जाओगे फ्लिप कर दोगे, ये देखो परफेक्ट जो जैसा कि मैं चाहता था। इनको मैं कंट्रोल ई एंड इसको थोड़ा सा नीचे करूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा करना है। अब इन चीजों को समझो मैं क्यों कर रहा हूँ डिटेल में। थोड़ा सा यहाँ नीचे करूंगा हाँ, एंड देन इसको कंट्रोल टी, आप वुडन टेक्सचर थोड़ा बहुत ऐसा खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड ऐसा कुछ कंट्रोल अंडू, ये लो आपका ये वुडन टेक्सचर अप्लाई हो गया। यहाँ जाओगे सेव एज एंड इसको गेट नाम से ही आप फोटोशॉप फाइल सेव कर दो। यहाँ पे जाओ 3D, मुझे यहाँ गेट का फाइल अप्लाई करना है, यहाँ पे गया, ये लो, यहाँ पे गया, ये लो, इस पे गया एंड इस पे गया, बिट मैप। अभी फिर से मैं PSD ही अप्लाई कर रहा हूँ और ये देखो ये आपने यहाँ गेट अप्लाई कर दिया कि आपको ऐसा कुछ गेट चाहिए, ये लो ऐसा कुछ गेट अप्लाई कर दिया आपने। अब ये रहा ड्रेन वाला एरिया, तो ये मेटेलिक होता है तो इसके लिए भी हम कुछ करते हैं। फिर से फोटोशॉप में इसको ओपन करते हैं, फर्स्टली देख लेते हैं यहाँ से, ये है हमारा, ये है वो चीज। तो मुझे यहाँ पे ये मेटेलिक ये चीज यूज करना है। फोटोशॉप पे जाऊं, यहाँ इसे ओपन करूं, यहाँ मैं फिर से गूगल पे आने का है हमें और यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम मेटेलिक टेक्सचर, मेटल। यहाँ पे मेटल करते ही हमको यहाँ ये मेटल टेक्सचर आ रहा है। एंड इस तरह से आपके पास मेटल में भी मेटल में हमें ऐसा कुछ मेटल चाहिए। इसको हम अगर अलग स्लाइड में खोलते हैं तो और भी देखते हैं किस तरह का मेटल का टेक्सचर। यहाँ बहुत सारा टेक्सचर आ रहा होगा, मुझे किस तरह का चाहिए, वो लोहे का होता है जैसा कि हम लोग देख रखे हैं पहले। मेटल टेक्सचर
यहाँ पे भी आपको आ रहा है ऐसा कुछ। इस पे भी क्लिक करके आप सीमलेस अगर आपको चाहिए, ये देखो यहाँ सीमलेस का बोल रहा है, आपको चाहिए सीमलेस चाहिए तो आप कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे सीमलेस चाहिए। देन यहाँ पे देखोगे इस तरह का आपको बहुत सारे टेक्सचर्स दिख रहे हैं। रस्टेड मेटल टेक्सचर, ये आपको इस पे क्लिक कर सकते हो। इधर भी आपको ये टेक्सचर्स का अलग एक साइट खुल गया है जिसपे आपको बहुत सारे टेक्सचर्स दिखा रहा है इस तरह का। तो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से कौन सा टेक्सचर चाहिए आपको। चलो इसको खुला रहने दो, कोई नहीं। ये आपका ऐसा कुछ आ रहा है, ये आपको चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें और कोई अच्छा लगता है तो वो ले सकते हो, इस पे भी अप्लाई करके इसे ले सकते हो। या यहाँ पे हमने मेटल टेक्सचर सीमलेस कर दिया तो और भी इस तरह के मेटालिक टेक्सचर आ रहे हैं जिसको आप देख सकते हो। अगर चाहिए तो वो चीज आप ले सकते हो। तो आप नीचे जाकर इसमें देखोगे। अभी मैं ज्यादा इस तरह का जंक लगा हुआ अप्लाई करूंगा अगर, तो ये फिर मैं टेक्सचरिंग अच्छे से आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो उसके लिए मैं ऐसा कुछ थोड़ा सा ज्यादा वो ना लेके नॉर्मल ही लेता हूं ताकि आपको और चीजें भी समझा पाऊं। तो ये लो, मान लो अभी मैं फिलहाल यही लेता हूं ताकि इसमें जंक नहीं लगा है तो हम आपको कैसे इसमें आपको जंक लगाना है तो वो चीज हम समझा पाए आपको। कॉपी इमेज, डायरेक्ट हम जाते हैं फोटोशॉप, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये लो वाजिबा अप्लाई हो गया और बहुत ही अच्छे से पूरे पे अप्लाई हो गया। मान लो इसे छोटा बहुत छोटा बड़ा करना हो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अगले क्लास में भी, और पेंट भी करेंगे। तो ज्यादा खिंच रहा है आज का क्लास। यहाँ पे जाते हैं, ये PSD ही रहने देते हैं, इसे UVW टू सेव, और यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे ऐसा कुछ नया पूरे को सेलेक्ट करके आप ऐसा कुछ यहाँ इस पे क्लिक करके ये अप्लाई कर सकते हो पूरे पे। यहाँ पे आप जाओगे बिट मैप, एंड बिट मैप पे ये आपका क्लास व्यूअर 2 ये वाला, ये लो अप्लाई कर दो, इस पे क्लिक करो, ये लो आपका ये अप्लाई। अब इसमें कहीं जंक लगा हुआ है, कुछ करना है तो वो हम चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये चीजें हो गई। अब हमारा एक लास्ट का बच रहा है ये चीज, इस चीज पे अब हमें टेक्सचर लगाना है। अब तो हम फिर से चलते हैं यहाँ, फिर से ये लास्ट का 3 वाला यहाँ फोटोशॉप में इसे ओपन करते हैं। ये अब इस पे हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं। इस पे भी हमें मेटेलिक ही चाहिए, ये लोहे का होता है ज्यादातर, तो इसको हमें लोहे का एक टेक्सचर चाहिए जो मैं इस पे अप्लाई करूं। इसके लिए कौन सा टेक्सचर बेटर होगा यहां से देखना होगा। ये रस्टेड मेटल टेक्सचर, इसको मैं कंट्रोल C, इसी को लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। मुझे कुछ उससे रिलेटेड ही टेक्सचर चाहिए और भी। तो देखो खजाना खुल गया आपको, यहाँ पे इस तरह का बहुत सारा टेक्सचर मिल रहा है। तो इस तरह का आपको चाहिए कि ऐसा कुछ हो। मुझे ऐसा चाहिए जिसमें ऐसा यहाँ जंक लगा हो और इस पे पेंट भी किया हो, ऐसा व्हाइट कुछ ऐसा कुछ चाहिए। तो चलिए बाद में पेंट, व्हाइट पेंट हम बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल जंक दिखाते हैं कि गंदा सा जंक लगा हुआ है उसमें, बाकी पेंट करने का काम बाद में करेंगे। तो ऐसा कुछ देखते हैं, ये है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारा ऐसा टेक्सचर मिल रहा है। तो इस पे हम फिलहाल और भी देखते हैं। थोड़ा सा टाइम देना होता है, वैसे आप ज़्यादा टाइम देना, मैं थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ। हो सकता है जरूरी नहीं है कि मैं जो सेलेक्ट करूँ वो भी आपको भी अच्छा लगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके अच्छी चीज़ें निकालना, तभी अप्लाई करना, मैं तो यही बोलूँगा। आप सीन बनाओ, शेयर करो मुझे फेसबुक पे, जो मैंने ग्रुप बना रखा है उस पर आप डालो, डिजाइंस दिखाओ ताकि मैं भी देखूँ कैसा काम आप कर रहे हो। ऐसा कुछ आप उस पर शेयर करो मुझे अपने वर्क्स। एंड अभी हम ऐसा कुछ ये देखते हैं, फिर से इस पे चलते हैं हम। चलो ऐसा कुछ अक्सर वो ऐसा कुछ होता है लोहे का। चलो मिला मुझे, मैं फिलहाल इसी को ले रहा हूं, या ये परफेक्ट, ये भी परफेक्ट है। देखता हूं खोल के,
यहां से ही कॉपी करके देखते हैं, कॉपी इमेज, फोटोशॉप, कंट्रोल वी, ये रहा ऐसा कुछ। ये साइज बहुत ज्यादा जा रहा है, छोटा करोगे आप, एंड इसे आप ऐसा कुछ यहाँ लगा सकते हो। इसको आप कंट्रोल जे ऊपर ले जाओ, डबल क्लिक करो, थोड़ा सा ऐसा, एंड देन इस पे आना है आपको, एंड ऐसा कुछ। इसको आप कंट्रोल ऐसा कुछ, कंट्रोल टी, इसको ऐसा कुछ, और हॉरिजॉन्टल भी कर दो 180 करने के बाद। अब आपका यहाँ होगा क्या कि जो सिम था वो गायब हो गया। सिम क्या होता है फिर से, अभी वैसे तो मैं आपको दे रखा हूं कि आई आइकन से जाकर आप देख लो यहाँ, लेकिन फिर भी आपको, जैसे कि अभी मैं फिर से एक बार बता भी देता हूं। मान लो इस क्लास में भी ऐसा कुछ आपने क्लिक किया, ये लो, ये जो लाइन आ रहा है, ये जो कलर का वेरिएशन, ये जो लाइन आ रहा है जो गंदा लगता है देखने में, ये लाइन, ये होता है सिम, इसको सिम बोलते हैं। कंट्रोल टी, और मैं जो यहाँ किया अभी 80 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इंटर, ये जो किया, अब यहाँ सिम दिखेगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा हो तो वो ठीक कर सकते हैं, और अब सिम को हमने छुपा दिया। तो ये जो होता है कंट्रोल, ये जो होता है, इसको आप ऊपर भी कर दो, नीचे वैसा जा रहा है तो ये लो ऐसा कुछ, एंड देन इसको आप ऐसा बंद करो, सेव एज, यहाँ पे UVW3 फोटोशॉप, ये ऐसा कुछ अप्लाई कर दो। यहाँ आप 3D में जाओगे, ये इस पे जाओगे, ऐसा कुछ अप्लाई कर दोगे, यहाँ जाओगे, एंड सॉरी यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, बिट मैप, और बिट मैप पे ये वाला आपका UVW3, सेव, इस पे क्लिक करो, ये देखो ऐसा ही होता है ना ये चीज आपका लोहे का घर पे। तो अभी और भी काम करेंगे इस पे, ये कुछ नहीं भी तो बेस एक नॉर्मल टेक्सचर लगा, इस पे और ज्यादा काम करना है, और रियलिस्टिक ये दिखेगा, एकदम लगेगा जैसे रियल का कुंडी लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी और भी यहाँ गेट ऐसा नॉर्मल टेक्सचर नहीं होगा, इस पे और ज्यादा काम करना है। जैसे कहीं कहीं पे पानी लग के घिस गया हो, ये जैसे आप गेमिंग में देखते हो, गेमिंग के सीन में कहीं ये है पान खाकर कोई पिक मार रखा है, कुछ गंदगी लगा हुआ, कहीं पोस्टर लगा हुआ, चिपका हुआ, इस तरह से बहुत सारे काम करने हैं अभी इस पे। जो नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, 1 से 2 दिन में आपको फिर से नेक्स्ट क्लास अवेलेबल होगा टेक्सचरिंग का, जिसमें और ज्यादा डिटेल में, अभी हम इस पे नॉर्मल टेक्सचर्स लगाए हैं, अब इस पे और डिटेल में कैसे काम करेंगे वो नेक्स्ट की क्लास में बताऊंगा। टेक्सचरिंग का क्लास है तो टेक्सचरिंग का क्लास थोड़ा लंबा होता है, और मैंने बताया भी है कि आपको डिटेलिंग में समझाना है, डिटेल में डेप्थ में जाकर बहुत ही बारीकी से समझाना है। तो आज के क्लास में ये टेक्सचर नॉर्मली फोटोशॉप से नॉर्मल कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट टेक्सचर। अब इस पे और ज्यादा टेक्सचर्स कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसमें और बारीकियों में कैसे काम करेंगे, उन चीजों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यहां से सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आई आइकन से बाकी की क्लासेस आप 3D के सारी क्लासेस जाकर देख सकते हो। थैंक यू।